अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अब वो इंसान आपसे नफरत कर रहा है। पहले वो इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ कंफर्टेबल था, आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आ गया है कि पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, पार्टनर आपसे नफरत कर रहा है। तो ट्रस्ट मी, आज की वीडियो काफ़ी कुछ आपको सिखा सकती है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। देखो, सबसे पहले एक बात को काफ़ी अच्छे से समझ लो। कई बार क्या होता है कि हमारे बिहेवियर के वजह से ही वो इंसान हमसे नफरत करने लगता है, लेकिन फिर भी हम हमारे बिहेवियर को ठीक करने के बारे में नहीं सोचते हैं। सेल्फ कंट्रोल करने के बजाय हम कंप्लीटली उस इंसान के लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। खुद को बदलने से पहले हम ये चाहते हैं कि वो इंसान बदल जाए, वो इंसान नफरत करना बंद कर दे। देखो, अगर आप खुद की वैल्यू को, खुद की रिस्पेक्ट को कंप्लीटली ख़त्म कर रहे हो, तो वो इंसान आपसे नफरत ही करेगा। आप सोच रहे हो कि आप उन्हें 10 बार कॉल कर रहे हो, 11 बार कॉल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो, तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा, वो इंसान आपसे नफरत ही करेगा। सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिस वजह से वो इंसान इरिटेट होने लगता है, लेकिन फिर भी हम वही काम करते हैं। अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग लोगों से उस इंसान को बात करने कहते हैं। नहीं, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। किसी को भी ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान अभी आपसे इरिटेट हो रहा है, आपसे नफरत कर रहा है, तो खुद को उस इंसान के लाइफ में कंप्लीटली इन्वॉल्व मत करो। और हम यही गलती करते हैं, हम कंप्लीटली इन्वॉल्व करते हैं। अगर वो इंसान ने हमें ब्लॉक करके रखा है, तो हम अलग अलग नंबर से उस इंसान को कॉल मैसेजेस करने का सोचते हैं, लेकिन ये सोच बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऑलरेडी वो इंसान आपको लेकर डिस्टर्ब है, लेकिन अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस वजह से वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि वो इंसान बेवजह आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि वो इंसान अब आपसे उतनी बात करना पसंद नहीं कर रहा है जितनी पहले बात करना पसंद करता था। उस सिचुएशन में आप एक बात को समझो कि जोर जबरदस्ती आप बात करने की कोशिश करोगे या फिर इस बात को लेकर फाइट करोगे कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। जहां पे आप फाइट कर रहे हो, जहां पे आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, उतना ही वो इंसान आपको इग्नोर करेगा, उतना ही आपसे दूर होते चले जाएगा। अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो। हम 1-2 हफ्ते भी स्पेस मेंटेन करके नहीं रखते और सोचते कि सिचुएशन ठीक हो जाए। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हमें स्पेस को मेंटेन करके रखना चाहिए। वो इंसान अगर आपसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, बेटर यही रहेगा थोड़े पीछे हट जाओ। थोड़ा खुद का सोचो कि आप खुद को कैसे स्टेबल कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी से अटैच हो गए तो आपको केवल दुख ही दुख मिलेगा, और उस दुख से बचने के लिए आपको डिटैच होना ही होगा। जितनी आदत आपने उस इंसान की खुद को लगा दी है, आपको उतना ही दर्द होगा। अगर आप उस इंसान के साथ खुश भी रहना चाहते हो, तब भी अगर आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो तो आपको दुख ही मिलेगा। ज़्यादा अटैच होने का कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। 1-2 दिन शायद आपको अच्छा लग सकता है जब आप स्टार्टिंग में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, लेकिन अभी भी अगर आप अटैच रहोगे तो उस इंसान की छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। अगर वो इंसान कंप्लीटली आपको लेकर डिस्टर्ब है, तो थोड़ा स्पेस उन्हें भी दो और थोड़ा स्पेस आप भी लो। अगर आपके बिहेवियर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के बारे में सोचो। इस वीडियो से मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने साइड से कैसे बेस्ट बन सकते हो, या फिर अपनी गलतियों को बार बार कैसे आपको रिपीट नहीं करना है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं। वो इंसान बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा उस इंसान को भी स्पेस दो ताकि वो इन्वॉल्व करने के बारे में सोचे खुद को इस रिलेशनशिप में। अगर आप खुद ही इन्वॉल्व हुए हो तो वो इंसान कैसे इन्वॉल्व होगा। अगर वो इंसान थोड़ा स्पेस मेंटेन कर रहा है, आपने एफर्ट्स डाल दिए, वो इंसान बात करना पसंद ही नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आपके साइड से कोई गलती हुई है, तो उस गलती के लिए सॉरी कहना, उसके लिए भी बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो बातचीत आपको अभी करनी पड़े ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा स्पेस मेंटेन करो। डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्कस करने की कोशिश करोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे।
थोड़ा स्पेस मेंटेन करो, उसके बाद आप खुद को थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हो, या फिर वो इंसान अगर खुद को इन्वॉल्व करता है तो एक सही तरीके से बातचीत पर फोकस करो, ना कि उसी बात पर कि ऐसे फाइट हुई थी वैसे फाइट हुई थी। अगर वो इंसान नफरत कर रहा है तो उस इंसान को ब्लेम करने के बजाय आपके साइड से जो गलतियां हो रही है उस गलती को पहले ठीक करो, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं करोगे तो उस इंसान को 1000 रीजंस मिल जाएंगे आपसे दूर होने के, आपसे नफरत करने के। लेकिन जब आप खुद को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, गलतियों को कम करोगे, तो ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी वो इंसान आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा, और पास्ट को लेके ही वो इंसान आपको ब्लेम करेगा। और कब तक करेगा? अगर आप प्रेजेंट में खुद को ठीक कर देते हो तो पास्ट की गलतियों को वो कब तक रिपीट करेगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार। लेकिन बस इसीलिए प्रेजेंट में गलतियां करने से बचो। पास्ट में जो हो गया है हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो अभी हो रहा है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साइज से बेस्ट बन जाओ। जितना आप बेस्ट बनोगे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन ठीक हो सकती है। क्योंकि अगर आप बेस्ट नहीं बनोगे, अपने साइड से बस आप लगे पड़े हो रिलेशनशिप में, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो इंसान आज भी आपसे नफरत कर रहा है, कल भी नफरत कर रहा था और आने वाले टाइम में भी नफरत करेगा। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। थोड़ा खुद को स्टेबल रखो। स्टेबल रखना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।